हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में देखेंगे टीचिंग एंड लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आईजीयू यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का सब्जेक्ट है, जिसमें आई थिंक टोटल 14 या 15 क्वेश्चंस आपके लिए लिया गया है, जिनमें से आपके क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। क्लियर? सो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं इन्हें। यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के चिंतन स्तर का क्या अर्थ है। ये आपका 4 मार्क्स का भी आ सकता है और 16 मार्क्स का आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन निम्न पर टिप्पणी करें। ठीक है, आपको आ जाता है लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाती है। ये आता है आपका बेसिकली 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, बट ये टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। ये इस तरीके से भी आ सकता है कि टीचिंग के नेचर्स क्या हैं, ठीक है, यानी कि जो शिक्षण है इसकी प्रकृति क्या है और एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। ये एक साथ भी आ सकता है आपको 16 मार्क्स का, और ये अलग अलग भी आ सकता है। नेचर ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण है इसकी प्रकृति क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग, अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये आपको 4-4 नंबर में लिखने के लिए आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरीज ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब फॉर्मल एंड डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग। ठीक है, थ्योरीज ऑफ टीचिंग का मतलब हो गया जो शिक्षण सिद्धांत हैं, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, शिक्षण के औपचारिक और वर्णनात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये टोटल आपका 16 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट क्रिएट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द फेज ऑफ टीचिंग। तो फेज ऑफ टीचिंग कुल 3 होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। या आपको ये सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं कि प्री एक्टिव फेज को डिफाइन करो, इंटरएक्टिव फेज को डिफाइन करो, पोस्ट एक्टिव फेज को डिफाइन करो। तो ये फेज ऑफ टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं। शिक्षण के पूर्व सक्रिय, अंतर सक्रिय और उत्तर सक्रिय चरणों के बारे में विस्तार से बताएं। तो इनके स्टेप आप सेपरेटली लर्न कर लेंगे, फिर उसके बाद तीनों में डिफ्रेंसिएशन करके पढ़ लेंगे ताकि आपको भूले ना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग डिस्कस। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जो शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं वो क्या होते हैं, उन्हें समझाना है। शिक्षण का विमर्शीय स्तर स्मृति स्तर से किस प्रकार भिन्न है, इस पर आपको डिस्कशन करना है, यानी कि लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपका 16 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से यूनिट 1 के टोटल हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेंगे यूनिट 1 से। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आपको बीएड फर्स्ट ईयर में भी हेल्प मिलने वाली है, बीएड सेकेंड ईयर में भी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अगर आपके कोई फ्रेंड है तो आप उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप उन्हें भी कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, सो देखते हैं अब यूनिट 2, क्वेश्चन नंबर 6, What do you mean by teaching model? Describe the various element of a teaching model with reference to concept attainment model. ठीक है, शिक्षण प्रतिमान से आपका क्या मतलब है। सम प्रत्यय प्राप्ति के संदर्भ में एक शिक्षण मॉडल के विभिन्न तत्वों का वर्णन करें। 16 मार्क का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट इन डिटेल अबाउट इंक्वायरी टीचिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के विषय में विस्तार से लिखना है। ठीक है, तो राइट इन डिटेल अबाउट इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, ये आपका टोटल 4 मार्क्स का भी आ सकता है या फिर टोटली 16 मार्क का भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जरा इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये 4 नंबर के आ सकते हैं क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा। इसमें कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है, मेथड पूछा जा सकता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, मीनिंग पूछी जा सकती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मेथड ऑफ टीम टीचिंग, टोली शिक्षण विधि क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशंस मेथड, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन सबको डिटेल में पढ़ के जाएंगे। नाउ यूनिट 3 है, व्हाट इज कॉन्स्ट्रक्टिविज्म लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। रचनात्मकतावाद क्या है और इसके निहितार्थ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये यूनिट 3 से, 16 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का, तो इसको 100% आप पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग।
ठीक है। एक होता है एम लर्निंग, एक होता है ई लर्निंग, मीडिया लर्निंग और ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड कोर एलिमेंट ऑफ ई लर्निंग, ये आपका सेपरेटली भी आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए, कोर एलिमेंट लिखने के लिए, कॉन्सेप्ट लिखने के लिए। ठीक है, तो इनको आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे। ई लर्निंग का संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए, ई लर्निंग की विशेषताओं तथा मूल तत्वों का वर्णन करें। यह आपका 16 मार्क का क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ फ्लैंडर्स इंटरेक्शंस एनालिसिस सिस्टम इन टीचिंग लर्निंग। फ्लैंडर्स की अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली के बारे में विस्तार से लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फ्लैंडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। ये 16 मार्क्स का आता ही आता है, आपका 100% श्योर होता है। ठीक है, तो आप फ्लैंडर्स को नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से करके जाएंगे इस टॉपिक को कवर करके। ठीक है, तो अभी तक हमने यूनिट 3 तक टोटल 11 क्वेश्चंस को करा, तो आप यहाँ तक एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते हैं जितना मैंने आपको डिस्कस किया है। यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस को आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कवर करना है। यानी कि कोई हेडिंग है तो आप हेडिंग कर लें। देखो बेसिकली रटना नहीं होता है क्वेश्चंस में, आपको कैसे करना होता है, आप हेडिंग रट लें। ठीक है, हेडिंग तो समझ सकते हैं आप, हेडिंग आपने समझ लिया, उसके अंदर क्या है वो समझ लिया, तो हेडिंग आपको याद रखने की जरूरत है, उसके अंदर आपने जो चीज़ें समझी उसको एलेबरेट कर देनी है। ठीक है, समझ आ गया आपको। नाउ यूनिट 4 है 12, एक्सप्लेन द वेरियस मोड ऑफ इवेल्युएशन, आल्सो कॉन्सेप्ट, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेल्युएशन। ये आपके अलग अलग भी आ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इवेल्युएशंस के, नीड क्या है इवेल्युएशंस की, कैरेक्टरिस्टिक क्या है या मोड क्या है। ठीक है, तो आपको अलग से भी पूछा जा सकता है सेपरेटली या एक साथ भी पूछा जा सकता है। तो आप मूल्यांकन को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अब मूल्यांकन में कई टाइप्स के होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप मूल्यांकन इवेल्युएशंस क्या होते हैं, जो MCQ बेस्ड वाला होता है। ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं इसको भी आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं। मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, डिस्कस इट्स नेचर एंड फंक्शंस इन डिटेल। ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, इसकी प्रकृति एवं कार्यों के बारे में विस्तार से बताएं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स, टिप्पणी लिखनी है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशंस क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है CCE। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जो पूरे ईयर लगातार चलता रहता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ब्रॉड टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। मीनिंग ऑफ ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मीनिंग क्या है, इसको आपको पढ़ना है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशंस, यानी कि यहाँ पर जो एक है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक भी आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेटिव इवेल्युएशंस जो होता है थ्रू आउट द एंड, आपके यूनिट 1 यूनिट 2 सब में चलता रहता है। ठीक है, हमेशा चलता रहता है, वो होता है फॉर्मेटिव। और समेटिव क्या होता है, एट द एंड जो आपका इवेल्युएशंस होता है, जैसे आपको मार्कशीट मिलती है तो उस पर जो आपका रिजल्ट आता है वो होता है, तो एट द एंड वाली बात होती है तो वो होता है समेटिव इवेल्युएशंस। तो इस तरीके से आपको ये भी पढ़ना है। तो आपके टोटल क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो जाते हैं यूनिट 4 तक। तो आप इन 14 क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप इनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और अगर आपके पास और टाइम है, ठीक है, तो आप और भी देख लें अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, अदरवाइज आपको सफिशियंट है 14 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।